दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में भीषण गर्मी के कारण फिर बदला स्कूलों का समय। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने मंगलवार को स्कूल के समय सीमा में फिर एक बार बदलाव का फैसला लिया है। अब झारखंड के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल सुबह 6 बजे से दिन के 10:30 बजे तक ही संचालित होंगे। बता दें कि इससे पहले स्कूल के समय सीमा में बदलाव करते हुए सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। बड़ी खबर है, झारखंड में बिजली की समस्या से जल्द मिलेगी निजात। सरकार ने जारी किए अतिरिक्त राशि। झारखंड में बिजली संकट से जूझ रहे झारखंड वासियों को बहुत जल्द राहत मिल सकती है। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक के दौरान बिजली संकट का मुद्दा छाया रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार ने विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी है। उम्मीद है कि बिजली कटौती में अब बहुत हद तक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि कई बार पैसा भुगतान करने के बाद भी बिजली नहीं मिल पाती है। इस समय देश भर में बिजली का संकट है। कभी बिजली का डिमांड अचानक बढ़ जाता है तो कभी-कभी बहुत कम हो जाता है। बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 21 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। भारत में कोरोना के आंकड़ों में तेजी देखी जा रही है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली समेत कई राज्यों की सरकार ने मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। हालांकि चीन में तो सरकार ने कोरोना मामले में तेजी को देखते हुए लॉकडाउन घोषित कर दिया था। खबर ये सामने आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर चिंतित हैं। नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में एक बार फिर से बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मामलों को देखते हुए रविवार को देशवासियों से सतर्क रहने और मास्क पहनने, उचित दूरी का पालन करने और लगातार हाथ धोने जैसे बचाव के सभी उपायों का पालन करने का आग्रह किया। बड़ी खबर है, झारखंड में 28 अप्रैल तक हीट वेव और लू चलने की संभावना। झारखंड में गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लू चलने के आसार हैं। झारखंड की राजधानी रांची सहित तमाम जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि लोगों को गर्मी से 29 अप्रैल को राहत मिलने की संभावना है। वहीं 28 अप्रैल तक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हीट वेव और लू चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। झारखंड में अगले 2-3 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र ने राज्य के कई जिलों में लू चलने की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। बड़ी खबर है, दिल्ली हाट के तर्ज पर बनेगा झारखंड की राजधानी रांची अर्बन हाट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में लगभग 5 वर्षों से बंद पड़े अर्बन हाट रांची के रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान की पीपीटी प्रेजेंटेशन रखी गई। नगर निगम रांची द्वारा पीपीटी प्रस्तुतिकरण दी गई। पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया कि अर्बन हाट रांची का निर्माण कार्य 30 अगस्त 2016 को शुरू हुआ, लेकिन किसी कारणवश निर्माण कार्य पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा था। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा, करीब 5 वर्ष से बंद पड़े अर्बन हाट रांची के रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाट के तर्ज पर बनेगा रांची अर्बन हाट। स्थानीय कारीगरों को मिलेगा प्लेटफॉर्म, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान के लिए मिलेंगे 10,000 से 1 लाख रुपए। झारखंड के सरकारी विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। यह राशि विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन के आधार पर दिए जाएंगे। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की
राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी डीओ डीएससी को निर्देश दे दिया है। विद्यालय विकास अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि में से 10% राशि स्वच्छता पर खर्च की जाएगी। विद्यालय अपने आवश्यकता अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे। अगर विद्यालय की विकास अनुदान की राशि मार्च 2023 तक खर्च नहीं होती है तो अगले वित्तीय वर्ष में राशि खर्च नहीं की जा सकेगी। बड़ी खबर है, देश में फिर बरपा कोरोना का कहर। एक दिन में 1399 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में संक्रमण के 2483 नए मामले सामने आए। इसी दिन, जी हां, इसी के साथ देश में दर्ज कुल मामलों की संख्या 4,30,62,569 हो गई हैं। इस दौरान देश में एक्टिव मामलों में 886 की कमी दर्ज हुई है। इससे इनकी कुल संख्या घटकर 15,636 हो गई है। इस अवधि में 1970 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 4,25,23,311 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की दर 0.04%, रिकवरी दर 98.75% और मृत्यु दर 1.22% पर है। पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक 193 एक्टिव मामले बढ़े हैं। इसके बाद यहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,168 हो गई है। बड़ी खबर है, पीएम किसान की 11वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट। पीएम किसान निधि के लाभार्थियों को 11वीं किस्त का इंतजार है। सरकार की ओर से 11वीं किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों से केवाईसी कराने के लिए कहा गया है। काफी लोग इसे लेकर परेशान हैं। अब आपको केवाईसी कराने के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है, यानी आप घर बैठकर भी केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि ये दोनों लिंक हैं तो आप मोबाइल या लैपटॉप से ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान पोर्टल पर आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। बड़ी खबर है, जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोविड को भी मिली मंजूरी। भारत की दवा नियामक संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने जायडस कैडिला द्वारा निर्मित कोरोना की वैक्सीन को आपात मंजूरी दे दी है। एएनआई की खबर के अनुसार कैडिला की वैक्सीन जाइकोविड को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन की 2 खुराक बच्चों को दी जाएगी। यह वैक्सीन 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगी। मंजूरी के तहत वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज को 28 दिन के बाद दिया जाएगा। पहले इस वैक्सीन की 3 खुराक को आपात मंजूरी दी गई थी। बड़ी खबर है, नीट परीक्षा में मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। देश में हर साल कई इंट्रेंस एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं। एनटीए द्वारा आयोजित होने वाले इंट्रेंस एग्जाम के जरिए छात्रों को मेडिकल कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स आदि पाठ्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलता है। हर साल लाखों उम्मीदवार मेडिकल कोर्स के लिए नीट परीक्षा देते हैं। नीट यूजी 2022 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिए जाएंगे। इस हिसाब से इस साल छात्रों को नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाएगा। वर्ष 2021 में नीट परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे गए थे। इनमें से छात्रों को 180 सवालों के जवाब देने थे। ऐसे में छात्रों ने एनटीए को पत्र लिखकर तर्क दिया था कि प्रश्नों को छोड़ने के लिए उन्हें पढ़ना भी पड़ता है। नीट यूजी परीक्षा 17 जुलाई 2022 को होगी। इसमें सफल होने वाले छात्रों को देश के नामी गिरामी संस्थानों से मेडिकल कोर्स यानी एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। एग्जाम की टाइम लिमिट को बढ़ाए जाने से छात्रों को काफ़ी राहत मिलेगी। बड़ी खबर है, 3 महीने बाद देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। आने वाली 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों और विधायकों के आंकड़ों पर नजर डालें
तो ये मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक दिख पड़ रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग-अलग होती है। यहाँ तक कि अलग-अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है। वहीं विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर होती है।